चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th जो कि संस्कृत है, पूरे किताब का रिवीजन करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो और इस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो आसानी से जितना बुक से पूछेगा ऑब्जेक्टिव तो आसानी से बन जाएगा। तो एक शिष्या बुलाते हैं, मुस्कान आगस्तु। चलिए पूछते हैं, आगे जी। बोलिए। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। हाँ, चाहे सोने के पात्र से बोल सकते हैं, ठीक है। सम्राट अशोक के समय पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी है? उत्कृष्ट। सम्राट अशोक के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्कृष्ट बोलेंगे, ठीक है। सम्राट अशोक के समय समृद्ध। चलिए सही है, बहुत अच्छा। पटना में पालिका देवी का नाम क्या है? पटन देवी। पटन देवी, वेरी गुड। अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। आत्मा, वेरी गुड। विजय किससे होती है? सत्य से। सत्य से, वेरी गुड। काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? राजशेखर। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम। अब बताना है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कुसुमपुर, वेरी गुड। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा। अलस कथा कौन ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा, वेरी गुड। अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? मानव के दोष और गुण। मानव के दोष और गुण का, ठीक है। मैथिली लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। विद्यापति, वेरी गुड। मिथिला के मंत्री कौन है? वीरेश्वर। वीरेश्वर। वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? दानशील और बलिदानशील। वीरेश्वर किसको भोजन तथा वस्त्र दिलवाता था? आलस और और अनाथों को। ठीक है। स्त्रियों का कल्याण किससे होती है? पति से। पति से। बच्चों के कल्याण? जननी से। जननी यानी माँ से, सही है। अलसियों को सुख को देकर कृत्रिम सलाह में कौन आने लगा? धूर्त लोग ने क्या किया? आलस के सुख को देकर कृत्रिम सलाह में आने लगा। कितने आलसी सोए हुए रह गए? 4। आलसियों की परीक्षा के लिए नियोगी पुरुषों ने क्या किया? अल्लाह सलाम में आग लगा दी। अल्लाह सलाम में आग लगा दिया। प्रथम आलसी क्या बोला? अरे ये कैसा? शोरगुल है। दूसरा आलसी क्या बोला? दूसरा आलसी लगता है अल्लाह सलाम में आग लगी। हाँ। तीसरा आलसी क्या बोला? अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ चटाई वस्त्र से ढक दे, सही है। चौथा आलसी क्या बोला? अरे क्या बात करते हैं। समाज किसके द्वारा चलती है? समाज नारी और पुरुषों से। नारी और पुरुषों से, वेरी गुड। ऋग्वेद में कितनी ऋषिका है? ऋग्वेद में 24। 24। अथर्ववेद में कितनी है? 5। प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य मैत्रेयी। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भाटा। कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी गंगा देवी। मधुर विजय की रचना किसने की? गंगा देवी। सही है। चंपू काव्य की तो से है तिरुलंबा। विजयांका कौन सा वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। आधुनिक संस्कृत लेखकों में सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? पंडित छामाराव। पंडिता छामाराव। पंडिता छामाराव के पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग पंडित, सही है। शंकर पांडुरंग पंडित पंडिता छामाराव के पिता का नाम है। और इन्हें कौन सा काव्य रचना की? शंकर पांडुरंग पंडित कौन सी काव्य का रचना की है? योग दर्शन।
नहीं, शंकर चरित नाम है, शंकर पाटन शंकर चरित। जौनपुर कितने संस्कार होते हैं? 5 नहीं, जौनपुर में होता है 3 कुल संस्कार कितने होते हैं? कुल 16 16। सहसो अवस्था में क्या हो सकता है? सहसो 5 सहसो में 6 हाँ 6 होता है, सहसो में 6 होता है। और शिक्षा में क्या होता है? शिक्षा में 5 5 होता है। उपनयन संस्कार कौन सा संस्कार में आता है? उपनयन किसमें आता है? शिक्षा में आता है। किसमें आता है? शिक्षा। शिक्षा में आता है। चलिए 46 हो गया। 3 वर्ड बताना आपको। पुंसवनम संस्कार कौन संस्कार होता है? पुंसवनम जौनपुर। क्या होगा? जौनपुर। वेरी गुड। गृहस्थ जीवन में कौन सा संस्कार होता है? विवाह। विवाह। मरणोपरांत में कौन सा संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार बोल सकते हैं। देवलोक भी कौन देश के गुणगान करते हैं? भारत। भारत जैसे बोल सकते हैं। हाँ। भारत की मातृभूमि कैसी है? विशाला। विशाल। हमारी मातृभूमि किससे सेवित है? सभी पर्वतों, नगरों, नदियों, झरना। ठीक है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? मूलशंकर। मूलशंकर। भारत महिमा पाठ में प्रथम श्लोक किससे लिया गया है? हम श्लोक विष्णु पुराण। और दूसरा? भागवत गीता। भगवत पुराण। पुराने का नाम बोलना है। ठीक है। हाँ। व्याकरण एवं शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? व्याकरण का क्या है बोलिए? पाणिनि। चलिए कर्मवीर कौन था? दयानंद। कर्मवीर कौन था? मेहनती कौन था? कर्मवीर राम परवेश। राम परवेश राम कहाँ के रहने वाला था? भीखंडोला। भीखंडोला कौन देखने आया था? शिक्षक। राम परवेश राम प्राथमिक स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। राम परवेश राम केंद्रीय लोकसभा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? उच्चतम। उत्तम चाहे उच्चतम बोल सकते हैं। स्वामी दयानंद कहाँ के रहने वाले थे? भीखंडोला बिहार। उत्तर राम परवेश राम थे। स्वामी दयानंद टॉस है टंकारा गुजरात। टंकारा है गुजरात में। स्वामी दयानंद परिवार किनके उपासक थे? मतलब कौन भगवान को ज्यादा मानते थे? मंदाकिनी नदी किस पर्वत पर स्थित है? चित्रकूट। मंदाकिनी नदी का वर्णन कौन करते हैं? सीता नहीं, राम जी ने वर्णन करते हैं। राम जी बताते हैं किनको? सीता जी को। मंदाकिनी नदी का वर्णन किसे संबोधित करते हुए करते हैं? सीता को। ऋषिगण अपनी भुजाओं के ऊपर किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की। बताना कल्प शास्त्र के लेखक कौन है? कल्प गौतम, वशिष्ठ और बौद्ध है। और छंद शास्त्र के कौन है? पिंगल। वेरी गुड। व्याघ्र पत्रिका का लेखक कौन है? व्याघ्र पत्रिका का लेखक स्वामी विवेकानंद। नहीं पंडित है लास्ट में। व्याघ्र पत्रिका का लेखक कौन है? बोलिए। नारायण पंडित। बाघ तालाब के निकट स्नान करने के हाथ में क्या लिखा रहता है? स्वर्ण कंगन। स्वर्ण कंगन। और क्या लिया रहता है? कुश। हाँ याद रखना। कुश। कुश जिसको हम लोग दूब बोलते हैं। दूब। अच्छा कौन बोलता है मैं वंशहीन हूँ? हाँ व्याघ्र चाहे बाघ। संस्कृत में व्याघ्र बोलेंगे, हिंदी में बाघ बोलेंगे। सही है। व्याघ्र पत्रिका के हमें से क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्र पत्रिका से हमें लोभ नहीं करना चाहिए। हमें लोभ नहीं करना चाहिए। उद्योगनम पुरुष को पैती लक्ष्मी। क्या लिखेंगे? लक्ष्मी। जो मतलब मेहनती पुरुष है उसके पास धन होता है। लक्ष्मी का धन। कौन बोलता है तुम जैसे हिंसक प्राणी पर कैसे विश्वास करो? पथिक बोलता है। कौन महाकीचर में फंस जाता है? पथिक। नरक के कितने द्वार हैं? 3। कौन कौन? काम क्रोध लोभ। ठीक है। इसलिए अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए और अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। मनुष्य के कितने दोष होते हैं? 2 नहीं होता है, 6 होता है। सही है, 6 होता है।
क्रोध किससे नाश होता है? क्षमा से। हाँ, अगर क्रोध आ रहा है किसी को माफ कर दे रहे हैं तो क्रोध का नाश हो जाता है। वृत्ति से किसका रहता है? वृत्ति मतलब पेशा, जो आदमी काम करता है उससे किसका रहते हैं? कुल की, यानी परिवार की। ठीक है, किसका होगा? कुल की। अहिंसा से क्या मिलता है? बोलिए क्या मिलता है? शांति। अहिंसा से सुख है, शांति। सुख चाहिए, सुख मिलता है। शास्त्र किसका बोध कराता है? तो मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। अशांति के कितने कारण है? दो। कौन कौन है? शत्रु और द्वेष और असहिष्णुता। हाँ, द्वेष और असहिष्णुता। वेरी गुड। ईर्ष्या किसको उत्पन्न करती है? ईर्ष्या किसको उत्पन्न करती है? मित्र को कि शत्रु को? शत्रु को। हाँ, ईर्ष्या शत्रु को उत्पन्न करती है। वेदांत कितने हैं? वेदांत 6। 6 वेदांत। ज्योतिष शास्त्र के लिए कौन है? ज्योतिष शास्त्र पिंगल। लॉस है, लॉस। लगभग। सांख्य दर्शन के प्रयोग में सांख्य दर्शन। हाँ, कपिल क्या हो जाएगा? कपिल। सांख्य दर्शन के कपिल। योग दर्शन की पिंगल। नहीं, योग मतलब योगा कौन करता है? कौन? पतंजलि किनका है? योगा मतलब हो गया पतंजलि, प्रोडक्ट हो गया रामदेव बाबा के ना। तो योग दर्शन मतलब हो गया पतंजलि, याद रखना है। न्याय दर्शन क्या? न्याय दर्शन के गौतम। न्याय दर्शन के गौतम। और वैशेषिक दर्शन के कन्हार। ठीक है, उसका नाम मीमांसा दर्शन को, मीमांसा दर्शन जैमिनी। वेदांत दर्शन के इसका बॉस वेदांत दर्शन का क्या है? नहीं, बादरायण। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? शक्र। सही है। कर्ण को कवच और कुंडल क्या? कर्ण को बचपन से क्या प्राप्त था? कवच और कुंडल। कवच और कुंडल की विशेषता क्या था? जिसको कवच और कुंडल प्राप्त हो जाए वो उसको कोई नहीं मार सकता। वेरी गुड। कवच और कुंडल बहुत शक्तिशाली था। कर्ण ने सबसे पहले दान में क्या देने के लिए कहा? गाय, हजारों गाय। एशिया का सबसे दीर्घतम सेतु कौन है? गांधी सेतु। गांधी सेतु। चलिए, वेरी गुड। चलिए, ताली बजा दीजिए आपको। अच्छी बात है, पूरा लगभग याद है। 2-3 मिस्टेक हुआ है। ऐसे कैमरा के सामने बहुत कोई मिस्टेक हो जाता है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।